आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहीं मान रहा ड्रैगन। गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में खूनी झड़प वाली जगह के आसपास देखिए चीनी ठिकाने और फौजी। पटना बिहार विधानसभा परिषद चुनाव, जदयू राजद में तकरार तेज। लद्दाख में तनाव कम होगा, भारत और चीन के बीच 4 घंटे डिप्लोमेटिक बातचीत। कैबिनेट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई। आतंक पर लगाम लगाने में फिर पस्त हुआ पाकिस्तान, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। 19 देशों के साथ भारतीय सेना ने दमखम दिखाया। चीन ने किया नेपाल के साथ विश्वासघात। रूस से भारत को कब मिलेगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कोरोना का बढ़ रहा कहर, गोरखपुर में एक साथ 27 कोरोना पॉजिटिव मिले। सस्ता सोना भूल जाइए, 39,300 के पार पहुंची 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। कैसे थे सुशांत के आर्थिक हालात, पुलिस ने की एक्टर के अकाउंटेंट से पूछताछ। और भारतीय क्रिकेटर्स के ग्राउंड पर वापसी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मंगलवार को कहा गया कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी अपनी सेना वापस बुलाने जाने को लेकर सहमति जताई है। लेकिन सैटेलाइट इमेज की तस्वीर बता रही है कि ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताजा तस्वीरों में यह बात सामने आई है कि गलवान घाटी के पास अभी चीन निर्मित कार्य कर रहे हैं और उसके कुछ ही फौजी अभी भी वहां मौजूद है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि गलवान नदी के ऊपर पुलिया बनाई गई है। यहाँ चीनी हिस्से में रोड जैसी संरचना दिखाई दे रही है। चीन उस इलाके में ही निर्माण कार्य कर रहा है जहां बीते दिनों दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। राजद विधान पार्षदों की टूट के एक दिन बाद पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार की बेहतरी के लिए है। विपक्ष की भूमिका हम पूरी ताकत के साथ निभा रहे हैं। इस दिशा में हमारे 3 प्रत्याशी तैयार हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नेपाल से सटे इलाके में सरकार बेबस दिखाई दे रही है। बेरोजगार के मोर्चे पर जदयू भाजपा की सरकार फेल है। 5 एमएलसी के पार्टी छोड़ने से जुड़े सवाल के बारे में उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान हर बार यह होता है, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता हमारे साथ है। भारत चीन के बीच तनाव कम करने के लिए आज दोनों देशों के बीच ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की वर्चुअल मीटिंग हुई। गलवान झड़प के बाद यह पहली डिप्लोमेटिक चर्चा थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि शांति स्थापित करने के लिए दोनों पक्ष आपसी समझौते और प्रोटोकॉल का तुरंत पालन करने पर राजी हुए हैं। दोनों ही पक्ष लगातार डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल के जरिए बातचीत जारी रखने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएम मोदी ने कैबिनेट फैसलों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि करोड़ों भारतीय निर्णय से लाभान्वित होंगे। इस बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, कोऑपरेटिव बैंक की निगरानी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी, शिशु लोन पर 2% ब्याज दर देने जैसे निर्णय लिए गए। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर विवरण दाखिल करने की समय सीमा 1 माह और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 की है। सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिए वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेशों की समय सीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। यानी अब कोई भी करदाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट के विभिन्न निवेश साधनों से निवेश करके छूट पा सकता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा झटका लगा है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहा। फैट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि फैट ने बुधवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है क्योंकि वह लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पहुंचाने वाली फंडिंग पर नकेल कसने में विफल रहा है।
मॉस्को में रेड स्क्वाड में बुधवार को 75वीं विक्ट्री डे परेड दोपहर 12:30 पर शुरू हुई। परेड में दुनिया के 19 देशों के साथ ही भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत दिखाई। इस दौरान भारत के तीनों सेना की 75 सदस्यों वाली टुकड़ी शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल होने रूस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें बेहद गर्व है कि भारतीय सेना परेड में शामिल हुई है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि चीन ने नेपाल की कई हेडक्वार्टर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। यहां पर चीन अपनी आउटपोस्ट भी बना रहा है। चीन को लेकर ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब खुद नेपाल चीन के समर्थन और उसकी चाल में आने के बाद भारत को सीमा पर आंख दिखाने से गुरेज नहीं कर रहा है। हाल ही में नेपाल की संसद ने एक ऐसे विवादित नक्शे को पास किया जिसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाल की सीमा में दाखिल किया गया है, लेकिन चीन की सह पर सीमा विवाद का राग झेलने वाले नेपाल की खुद ही जमीन पर ड्रैगन कब आ गया उसको इसका पता भी नहीं चला। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस रवाना होने के बाद से ही S-400 डिफेंस सिस्टम की भी चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने इस डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी डेट आगे खिसका दी है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। रूस में बनने वाले S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत सरकार खरीदना चाहती है। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुधवार को 27 नए मामले सामने आए। यह एक दिन में अब तक का सर्वाधिक है। इसमें एक ही परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा थोक दवा व्यापारी में भी संक्रमण की तस्दीक हुई है। संक्रमितों में 6 शहर के हैं। संक्रमितों में ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। सोने की कीमतों ने एक और नया इतिहास रच दिया है। अभी कुछ दिन पहले सोना 48,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। यह रिकॉर्ड भी कल यानी 24 जून को टूट गया। देश भर के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 455 रुपये प्रति 10 ग्राम उछलकर 48,575 रुपये पर पहुंच गया। सोने का यह उच्चतम भाव है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अभी भी उस मिसिंग कड़ी को ढूंढने में लगी हुई है जिसकी वजह से एक्टर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है। अब पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी सवाल जवाब किया है। बुधवार को बांद्रा पुलिस ने सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछताछ के लिए बुलाया। अकाउंटेंट का बयान अभी दर्ज किया जा रहा है। भारत में लॉकडाउन के कारण 3 महीने तक खेल गतिविधियां बंद थी। खेल मंत्रालय की ओर से सभी खेलों के स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी गाइडलाइंस लाए जाने के बाद हॉकी, वेटलिफ्टिंग सहित कई खेलों के प्लेटफॉर्म ने आउटडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की क्रिकेट कमेटी ने भी क्रिकेटरों से अभ्यास के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब भारतीय क्रिकेटर्स भी धीरे धीरे ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए उतर रहे हैं। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है।